कहते हैं इश्क के बारे में कि आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे कोई पार नहीं पा सकता है और वो नीतीश कुमार की सोच, उनका दिमाग है। कहते हैं ऐसा कोई आज तक माइक्रोस्कोप बना ही नहीं है जिससे कोई ये समझ सके कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। 3 बड़ी शर्तें उन्होंने रखी हैं। विशेष राज्य का दर्जा, कुछ कमिट करने को आप लोग तैयार है? क्या समझ में आ रहा है? उनके 12 सांसदों की बदौलत आपकी सरकार चल रही है साहब, इसीलिए ऐसे वक्त पर वो जो कहेंगे गंभीर होगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये राजनीति में एक होता है किंग मेकर। किंग मेकर मतलब कि वो इतना छोटा होता है कि खुद राजा नहीं बन सकता, लेकिन किसी को राजा बनाने की ताकत रखता है। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इस देश में। अभी जैसे फिलहाल अगर देखा जाए तो मोदी जी को राजा बनाने के लिए किंग मेकर कौन है? तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। उनके बिना मोदी जी सरकार बना नहीं सकते थे। अब बिहार की राजनीति में आ जाइए तो वहां पर जो है 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, और वहां पर नीतीश कुमार जो है तो उनकी पार्टी मतलब पहले तो आरजेडी अच्छी तगड़ी पार्टी थी, तो ये लालू यादव चीफ मिनिस्टर रहे। फिर लालू यादव को कुछ दिक्कत आई तो अपनी वाइफ को बना दिया, राबड़ी देवी को, चीफ मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार का उदय हुआ और नीतीश कुमार लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए। तो वहां पर क्या स्थिति है कि जो 3 पार्टियां हैं, जो तीनों, तो उसमें आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी है और अब बीजेपी भी तगड़ी हो गई है, और जेडीयू जो है वो छोटी होती जा रही, सिकुड़ती जा रही। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो कभी आरजेडी के साथ, कभी जेडीयू के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाते रहते हैं। तो एक जो किंग मेकर होता है, तो यहाँ पर जो पोजीशन बिहार में है वो खुद ही किंग बन जाता है। नीतीश कुमार जो है हमेशा खुद ही किंग बन जाते हैं। तो ये स्थिति इसलिए होती है क्योंकि उनकी पार्टी उतनी छोटी भी नहीं है, थोड़ी बड़ी पार्टी है। अभी भी थोड़ी बड़ी पार्टी है कि वो जब सरकार बनानी होती है तो भले ही बीजेपी से छोटी पार्टी है, लेकिन फिर भी बीजेपी मतलब कि बीजेपी अपनी अगुवाई नहीं कर पाती है, उसको नीतीश कुमार को ही पीछे चलना पड़ता है बड़ी पार्टी होते हुए। तो एक वजह और भी है कि बीजेपी के अंदर कोई कद्दावर नेता नहीं हुआ आज तक जो चीफ मिनिस्टर बन सके। तो इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा चीफ मिनिस्टर बने रहते, छोटी पार्टी होते हुए। तो ये जो पोजीशन बिहार की बड़ी यूनिक है। पहले यूपी में भी इस तरह का हुआ करता था कि मायावती जो है कभी बीजेपी के सपोर्ट में चीफ मिनिस्टर बन जाती थी, और समाजवादी पार्टी तो खैर बीजेपी के सपोर्ट लेके कभी नहीं बनी। लेकिन ये खेल चलता था कि कभी मायावती चीफ मिनिस्टर बनेगी, कभी समाजवादी पार्टी बनेगी। इस तरह का खेल काफी साल चला था। बाद में अब 2014 के बाद बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई यूपी में, तो यूपी में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनती आई है, ये आपने देखा है। तो राजनीति में ये जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं वो उनको पता होता है कि मतलब हमारे पत्ते कैसे खेलने हैं और किस तरीके से हम सरकार में आ जाए। कोशिश सबकी होती है सरकार में आने की, विपक्ष में कोई नहीं रहना चाहता है, क्योंकि विपक्ष में रहेगा तो सत्ता की मलाई तो चाट नहीं सकता है। सत्ता की मलाई तभी चाट सकते हैं आप जब सरकार में होते हैं। सरकार में होते हैं तो आपके पास में पूरा कंट्रोल होता है कि जो भी पैसे का कंट्रोल, जो खजाने का कंट्रोल, तो इसीलिए वहां से आप मलाई काटते रहोगे। विपक्ष में वो चीज नहीं हो सकता है। तो ये खिलाड़ी जो है वो अपने पत्ते बहुत बखूबी खेलते हैं कि सत्ता में आ गए।
तो ये जो मतलब गठबंधन की चीजें जो होती हैं वो जरूरी हो जाती हैं कि ऐसे कंडीशन में जब बड़ी पार्टियां जो है वो इतनी मजबूत ना हो कि अपने बलबूते पर सरकार बना, तो फिर ऐसी कंडीशन आती है। तो इन कंडीशंस में जो किंग मेकर या किंग मेकर से थोड़ा बड़ा जो खुद ही किंग बन जाए, तो वो इस तरीके से अपने पत्ते खेलते हैं कि जो सहयोगी दल है वो हमेशा मतलब ऐसे कंडीशन में रहे कि उसको डर लगे कि कहीं ये छोड़ दे तो हम भी सत्ता से बाहर हो जाए, तो वो समर्थन करते रहते हैं। तो जैसे नीतीश कुमार का कंडीशन है कि क्या करते हैं नीतीश कुमार कि बीच में चलने की कोशिश करते हैं। एक कदम इधर बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ खलबली मचेगी, तो फिर दूसरा कदम इधर बढ़ाएंगे तो इधर जो है वो वाले परेशान हो जाएंगे, यानी ये तो उधर जा रहा है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार आप देखे होंगे हमेशा उनका हर कदम वो इस तरीके से होता है कि लोग परेशान घूमते रहते हैं कि अरे ये कब पलट जाएगा। तो नीतीश कुमार वो इसलिए इस तरह से करते हैं कि वो अपना कंट्रोल बनाए रखे। अब जैसे कि बीजेपी की कोशिश हमेशा रहेगी बिहार में कि उनका खुद का चीफ मिनिस्टर बने। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आ रही थी कि तैयारी कर रही है बीजेपी कि नीतीश कुमार की जगह में अपना चीफ मिनिस्टर बना दे। तो नीतीश कुमार को जैसे ही भनक लगती है तो फिर वो इस तरह के काम करने लगते हैं, तो फिर खलबली मचती है बीजेपी के अंदर। तो वो फिर चुपचाप से फिर अपना जो भी कुछ तैयारी करते होते हैं तो उनको बंद करना पड़ता है। ये सब चीजें होती हैं बिहार में। आप अगर बिहार के राजनीति देखते होंगे तो ये चीज आपको समझ में आती होगी कि ऐसी चीजें हमेशा बिहार के अंदर से होती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं और उसकी जो क्या प्रभाव होते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो वो आपको समझ में आता होगा। तो ये जो है बैलेंसिंग एक्ट बोल सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार इसमें मास्टरी है और इसीलिए बीजेपी लाख कोशिश कर ले कि अपना खुद का चीफ मिनिस्टर बना ले, क्योंकि वो तो बड़ी पार्टी है, लेकिन नहीं बना पाती है। वो तो इतना भी कोशिश करती है कि हम ऐसा किसी को बना रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सके, तैयारी उसको बढ़ाने की, वो भी नहीं कर पाती है बीजेपी का। ऐसे नीतीश कुमार ऐसी हालत करके रखे होते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में बीजेपी का जो यूपी में कुछ खबर आ रहा था तो कि चीफ मिनिस्टर अपना बना लेंगे, तो नीतीश कुमार ने ऐसे कुछ चालें चली कि फिर से बीजेपी जो है चुप होकर बैठ गई। तो ऐसे खिलाड़ी हमारे देश में है और वो अपना गेम खेलते रहते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो बिहार में बीजेपी कितना भी बड़ा होने की कोशिश कर ले, इसी वजह से एक लिमिट तक ही आ पाती है, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए वो नुकसानदायक होगा। अगर बीजेपी इतनी बड़ी हो जाए कि अपने बलबूते पे सरकार बना ले, तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्या रहेगी? उनको तो फिर मक्खी की तरह निकाल बाहर करें। तो अपना वजूद बचाने के लिए ऐसे खेल होते हैं और नीतीश कुमार खेलते रहते हैं।